नमस्ते दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते सब लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, मैं एक चीज़ बता दूं, ये जो गोरखपुरिया भौजी हैं, इनका और विवादों का आजकल चोली दामन का साथ हो गया है। और वो कैसे? कुछ अच्छा भी करें तो भी प्रॉब्लम, कुछ बुरा करें तो भी प्रॉब्लम, कुछ भी करें तो प्रॉब्लम। अरे कुछ लोगों को क्यों इतना प्रॉब्लम होता है, मुझे ये समझ में नहीं आता। अगर आपको आगे बढ़ना है तो मेहनत करो और आगे बढ़ो। क्या ज़रूरी है किसी से जलना भुनना? जल भुन के पक जाओगे, क्या मिल जाएगा एक दिन, बताइए। और एक हैं पत्नी विभाग की पत्नी। अरे आप किसी की पत्नी कैसे बन गई, मुझे तो समझ में नहीं आता। आपके मुंह से खाली तो आग ही निकलते रहता है। और आप गोरखपुरिया भौजी के पीछे क्यों पड़ी हुई हैं और लोगों को इतनी गंदी गंदी गालियाँ क्यों बकती हैं? अगर किसी इंसान को कुछ हो जाता है आपका बात से टॉर्चर होकर के, अगर वो इंसान कुछ कर ले, अगर वो इंसान कुछ कर ले, तो क्या आप अपने आप को माफ़ कर पाओगे कभी? बताइए, कभी आप खुद को माफ़ कर पाओगे? अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत है और आप किसी को इस तरह से बोल रहे हो और इंसान कुछ कर ले अपने साथ, तो क्या आपके साथ आप खुद को देवी बोलते हो, आपके अंदर देवी बसी हुई है, तो देवी की आत्मा नहीं रोएगी क्या? आप इतना गंदा बोलते हो किसी को, और ख़ासकर गोरखपुरिया भौजी के पीछे आप पड़ी हुई हो। आपने क्या ऐसा देख लिया? आप कुछ तो बताइए कि आपने ऐसा क्या देखा कि एकदम आपत्तिजनक है आपके लिए। उन्होंने आपके बारे में नाम लिया, आपका कुछ भी, आपके बारे में कुछ भी बोला है? आपको कुछ भी नहीं बोला है, लेकिन फिर भी आप उनके पीछे नहा धो करके पड़ी हुई हो। आपके पास और कोई काम नहीं है क्या? आप तो बहुत अध्यक्ष अध्यक्ष बनते रहती हो। आपके पास कोई काम है तो बताइए। हाँ, सिर्फ आ कर के कैमरा ऑन करके सिर्फ भूखना आता है। अगर आप सच में कल्याणकारी हैं तो दुनिया में बहुत सारी प्रॉब्लम हैं गोरखपुरिया के अलावा। तो आप वो सब प्रॉब्लम जाइए ना सॉल्व कीजिए और किसी इंसान को जीने दीजिए। क्यों परेशान कर रहे हैं? मालती को इसी तरह से सारे लोग उसका गलती दिखा नहीं दिखा, समझे नहीं समझे, और बस ट्रोल करना शुरू कर दिया, और अंततः उस इंसान को इस दुनिया से रुखसत ही होना पड़ा। चाहे वो जिस भी वजह से हुई, लेकिन उसको रुखसत कर ही दिया लोगों ने। इतना भी किसी के पीछे नहीं पड़िए, इतना भी किसी को ट्रोल मत कीजिए। एक बात और, जब भौजी बुलाई है, सबको बुलाई, हम भी मान सकते हैं कि हमको भी बुलाई भौजी लखनऊ, क्योंकि उन्होंने किसी का नाम लेकर के, किसी जगह विशेष का नाम लेकर के ये नहीं कहा कि आप मत आइए। बोली जिनको जिनको हमसे मिलना है अंबेडकर पार्क आ जाइए, लखनऊ का अंबेडकर पार्क। तो जिनको जिनको मिलने का मन किया मिलने के लिए गए। और इतने सारे लोगों से एक इंसान ऐसे कैसे मिल सकता? सबको तो गले नहीं लगा सकते हैं, सबसे हैंडशेक नहीं कर सकते हैं, सबको ऑटोग्राफ नहीं दे सकते हैं, सबके साथ वीडियो नहीं बना सकते हैं। मिलने का मतलब होता है कि कोई इंसान जो सेलिब्रिटी है, कोई भी इंसान है, वो अपना स्टेज में रहते हैं और स्टेज में सबको संबोधित करते हैं, हाथ हिला के संबोधित करें या उनसे संवाद करके करें, तो इस तरह से करते हैं लोग। हर एक इंसान के साथ मिलना क्या संभव है? अगर उसी में से कोई इंसान गलत हो और उनका कुछ नुकसान चाहता हो, तो आप उस समय आप उसको बचाने जाओगे क्या? नहीं ना जाओगे। तो आप क्यों ऐसा उम्मीद करते हो कि आपको मीटअप भी करे और आपको गले भी लगाए, आपको हाथ से खाना भी खिलाए, आपसे प्यार से बतियाए? ये ज़रूरी नहीं है। तो इसीलिए भौजी को आप लोग इतना ज़्यादा ये मत कीजिए कि मतलब हर चीज़ में आप लोग इतना ज़्यादा करते हो। आप लोग कभी सोचते भी नहीं हो, विचार भी नहीं करते हो कि ऐसा सिचुएशन हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ आप विचार भी नहीं करते हो और आप कुछ भी बोलने लग जाते हो। तो क्या आपका बोलना क्या आपका सही है? आप बताइए, आप खुद सोच के बताइए। आप उनके जगह पर रहते तो आपका क्या रिएक्शन होता, क्या होना चाहिए था, बताइए। आप सिर्फ आग लगा कर निकल जाना जानते हो।
और सब पूँ पूँ करते हो, पूँ पूँ करते हो तो भौजी इसलिए पूँ पूँ करती है कि वो जलाती है जलने वालों को, इसका मतलब उनका ये है। तो आप लोग क्यों करते हो? आप लोगों को भी जलाना है, और करना भी है तो आपको दूसरे का ही कॉपी करना है। कुछ और इजाद करो, कुछ अपना अपना इजाद कीजिए कि वायरल हो जाए, जैसे फौजी ने वायरल किया। तो आप लोग भी ऐसा कुछ इजाद कीजिए कि आप लोग वायरल हो जाएं और वो एक्शंस भी ये हो जाए, हिट हो जाए, वायरल हो जाए। तो आप लोग तो कुछ करने आता नहीं है, सिर्फ आपको ये बोलना आता है कि हम उसका समधिन बनेंगे, समधिन बनेंगे, तो वहाँ बेटा को ब्याह करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आप लोग तो समझ गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो इन लोगों के पास कुछ काम नहीं, इनका वीडियो जब वायरल नहीं जाने लगता है ना, तो भौजी को घसीटो बीच में। क्योंकि आप लोगों के पास सिर्फ यही रखा हुआ है कि भौजी को घसीटो घसीटो, भौजी को घसीट घसीट के अपना वीडियो को चलाओ। पहले थी एक बेचारी मालती, उसको घसीट घसीट के सबको वीडियो बनाया, सबको पैसा कमाया, उनके मौत पर, उनके मतलब जीते जी हर समय उसके पीछे लोग पड़े रहे। और जब उसके लिए जब आवाज़ उठाने की बारी आई तो उसको जब समझने का समय आया तो सब लोगों ने ट्रॉल करना शुरू कर दिया, सब लोगों ने बुरी तरह से टॉर्चर करना शुरू कर दिया। वो इतना डिप्रेस हो गई कि बार बार पंखे की तरफ इशारा करने लगी थी। तो भाइयों, इस तरह से किसी को करना चाहिए? आप लोग खुद बताइए, क्या इसी को इतना, किसी भी इंसान को कितनी भी बड़ी गलती हो, लेकिन किसी को ये नहीं बोलना चाहिए कि आप मतलब वो गलत कदम उठाए, उस तरह से कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। लेकिन लोगों ने कुछ समझा नहीं, कुछ भी नहीं, बस अपना जो दिख गया उसी को सच मान लिया। जो भी सिचुएशन रहता है उसके अकॉर्डिंग लोग इस तरह से मतलब बातें करते हैं। कुछ लॉजिक लगाना चाहिए। अगर सच में अपना मानते तो कम से कम कुछ अपनापन वाला सोच रख करके आपको ऐसा करना चाहिए था, ना कि एकदम सीधा ब्लेम कर दीजिए, सीधा टॉर्चर ही कर दीजिए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। इंसानियत भी कुछ चीज़ है, इंसानियत का भी कदर कर लेना चाहिए। पहले इंसानियत है, उसके बाद सब कुछ है। तो पहले इंसानियत को ज़िंदा रखिए अपने अंदर। और फिर आता हूँ इसके ऊपर गालियों की पाठशाला। ये शुरू आती है, उसको लगता है कि मुझे गाली नहीं बकना चाहिए, फिर देखिएगा 2-3 मिनट के बाद उसका मुंह से फिर अंगार बरसने लग जाते हैं। तो इतना, और एक बिहार वाली है, वो भी इतना ज़्यादा करने लगती है। अरे तो मीटअप बुलाया था तो वहाँ जाती ना, मन भर कर जाती, क्यों यहाँ मोबाइल में कैमरा ऑन कर लिया और गाली बकना शुरू कर देती हो? क्या हमें सुनाने के लिए? इतना ज़्यादा तुमको प्रॉब्लम है, तुम लोगों को प्रॉब्लम है भौजी से, तो चल जाती लखनऊ। उसके बाद मन भर गरियाती, सामने से गरियाती, और उनका तुम अपना भड़ास निकाल लेती, मारने का मन करता तो मार लेती। हाँ, लेकिन हम लोगों का क्यों यहाँ पर हम लोग यूआईटी में आते हैं तुम लोग का यही सब देखने के लिए? क्या कुछ अच्छा दिखाना है? तो जिनके पास कुछ नहीं होता है वो तो वैगन दिखाते हैं। तो तुम लोग ऐसा क्या मतलब खेती बाड़ी दिखाते हैं, अपना सरसों का खेत दिखाते हैं, बैगन भाटा टमाटर दिखाते हैं। तो तुम लोगों को अगर व्यूज़ नहीं जा रहा तो तुम लोग भी जाओ ना, वैसे ही करो। तुम लोग खाली हम लोग का दिमाग ख़राब करती है। हम लोग को क्या करेगा? हम लोग को तुम लोग का वीडियो नहीं पसंद आएगा तो हम लोग क्या करेंगे? स्किप करेंगे, नॉट इंटरेस्ट करेंगे, है ना। ऊपर में 3 डॉट रहता है, वहाँ पर नॉट इंटरेस्ट कर देंगे। लेकिन जिसको देखना है वो तो देखेगा ही। तुम लोग किसी इंसान को मतलब इस तरह से करते हो, उससे अच्छा है कि जाओ तुम लोग यार, जो मन में आता है वो तुम लोग करो। हम लोग नहीं देखने जाएंगे, ना ही कोई कमेंट करने जाएंगे, ना ही कुछ बोलने जाएंगे, ठीक है। तो तुम लोग किसी इंसान को बस ये मत करो कि गाली मत दो, किसी को टॉर्चर मत करो, किसी को इतना परेशान मत करो कि कोई इंसान। एक महिला के बारे में मंजू दीदी ने बताया कि वो मतलब अपने साथ गलत करने वाली थी। तो ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा कि मतलब लोग मोबाइल में आ जाते हैं कैमरा ऑन करके
किसी दूसरे पर्सन को टारगेट करके मन भर अपना भड़ास निकालते हैं। लेकिन जिस इंसान के लिए बोला जाता है, अगर उस इंसान ने उस वीडियो को देख लिया तो उसके दिल पर क्या बीती होगी, क्या कभी सुना है? आप लोगों को तो एक गाली, एक कमेंट पड़ता नहीं है, बस पागल हो जाते हो गाली बकने के लिए, और आप लोग एक के बदले में हज़ार गालियां देते हो। तो तुम लोगों को मतलब इतना ये नहीं है कि जब हमको एक कमेंट से इतना ज़्यादा बुरा लग सकता है, तो हम लोग हज़ार बाल बच्चे पूरा फैमिली को टारगेट कर करके हम लोग ऐसा वैसा बोलते हैं। तो तुम लोग क्यों नहीं सोचते हो कि वो भी तो, सामने वाला बंदा भी तो एक इंसान है, उसके अंदर भी दिल है, उसके अंदर भी आत्मा है, उसकी भी आत्मा को तकलीफ़ होती होगी। तो तुम लोग ऐसा करते हो? तुम लोगों को समझ में नहीं आता क्या? तुम लोग में इंसानियत मर चुकी है। अगर मर चुकी है इंसानियत, तो कम से कम आप क्या बोलें? इंसानियत ही जिसका मर चुका है उसको हम क्या बोलें? आप लोग हैवान हो, इंसान की कैटेगरी में नहीं आते हो। तो आप लोग जाइए, जानवरों के साथ रहिए, इंसानों के साथ मत रहिए, इंसानों के बीच में मत रहिए। जब आपको किसी भी इंसान की फीलिंग्स की कोई कदर ही नहीं है, तो फिर क्या फ़ायदा ऐसे इंसानियत का? तो जाओ, तुम लोग अपने जानवरों के साथ रहो, जंगलों में जा कर के रहो, और एक दूसरे को मारो, काटो, खाओ, नोचो, कोई नहीं बोलने जाएगा। वहाँ जंगल के जानवर ही खुद आपका फैसला कर देंगे। तो दोस्तों नमस्कार दोस्तों, तब तक गुड नाइट। इतना ही बोल के और समझा करके मैं अपना बात को यहीं समाप्त करता हूं दोस्तों। अगर समझने वाले समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो समझाने के लिए उनका कमेंट बॉक्स काफ़ी है। तो गुड नाइट दोस्तों।